जाने दीजिए, कितना सा धनुष है। कैलाश पर्वत के सहित उठाया, अब क्या छोड़ने वाला हूं। अपने आप को संभाला और धनुष उठाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। धनुष बज्जर का हो गया। विचार किया शायद सुबह में भरे पेट से था, काफी पेशाब करने से पेट भी हल्का हो गया, तो पहले लंका जाकर पेट भरता हूं और बाद में धनुष को उठाकर ले जाऊंगा। सो रावण भी छोड़कर चला गया। ईश्वर की कृपा होती है। राजा जनक भ्रमण करने के वास्ते सोनभद्र नदी के किनारे आए और जैसे ही धनुष से भेंट हुई, आभास हुआ रे राजन, धनुष को उठाओ तुम्हारा कल्याण होगा। राजा जनक ने उस धनुष के लिए प्रणाम किया और हल्के से हाथ से उठाना चाहा, सो गोदी में आ गया और जाकर अपने महलों के बीच धरना चाहा। फिर आभास हुआ, राजन धनुष को धरने से पहले ध्यान से सुन, अगर इसकी विधि विधान से पूजा करेगा तो ही तेरा कल्याण होगा, और अगर पूजा नहीं कर पाया तो विनाश होने में टाइम नहीं लगेगी। ओ भगवान, मैं किस उलझन में डाल दिया। और जैसे ही धनुष को जमीन पर रखा, टंकार बजी और धरती में कंपायमान आई। इस व्यवस्था को देखकर दूर दरार के क्षत्रिय वीर पुरुष राजा और जनक के घर उस धनुष को आजमाने के लिए, उठाने के लिए आए, लेकिन जिस जगह धर दिया वो उस जगह बज्जर का हो गया, किसी से नहीं हिल उठ पाया। रावण को भी मालूम चला कि वह धनुष राजा जनक ले गया तो वो धनुष मेरा है, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। तो अंधेरी रात में छिपके से रावण भी उसे चुराने पहुंच गया और धनुष के नीचे अपनी उंगली धसा बैठा। उंगली तो धसा बैठा लेकिन उंगली नहीं निकाल पाया। आखिरकार सारे देवी देवता सुमर लिए, शंकर भगवान ने भी सहायता नहीं की। बाद में दिन उगने वाला था, रावण घबरा गया। आखिरकार मंदोदरी को पुकारा, मंदोदरी अब तू ही मेरी लाज बचा सकती है। तो फिर मंदोदरी ने विष्णु भगवान को याद किया, हे भगवान, मेरा संसार विपदा में फंसा है, मेरा पति परमेश्वर कहीं संकट में है, उसकी मदद कर दे। जब रावण उस धनुष के नीचे से अपनी उंगली निकाल करके लंका को भाग गया। दिन पर दिन गुजरते रहे। अचानक राजा जनक विचार करते हैं, भगवान ये धनुष मुझे मिला तो आभास हुआ कि तेरा कल्याण होगा, लेकिन मेरा तो कोई कल्याण नहीं हुआ। ये धनुष मेरे लिए क्यों मिला, इस धनुष से मेरा क्या संबंध है। चलो गुरु के पास चलकर पूछना चाहिए। सो राजा जनक गुरु के पास गया, लेकिन वापस आने में देरी हो गई, पूजा का समय हो गया। मातेश्वरी सीता ने विचार किया, पिताजी घर पे नहीं है और धनुष की पूजा का समय निकल रहा है, क्यों ना आज मैं पूजा कर डालूं। धूप दीप से आरती संजोई और आरती का थाल लेकर धनुष के पास गई। देखा थोड़ा कचरा पड़ा था। मातेश्वरी सीता ने थाल को नीचे रख दिया और एक हाथ से धनुष को उठाकर दूसरे हाथ से पोंछा लगाया। झट से राजा जनक आ निकले और इस दृश्य को देखकर विचार करने लगे, रे भगवान, जिस धनुष को कोई क्षत्रिय वीर पुरुष हिला तक नहीं पाया, अरे उस धनुष को तो मेरी बेटी सीता ने एक हाथ में उठाए रखा है। मेरी बेटी कोई साधारण कन्या नहीं हो सकती, देवी का अवतार है। जब राजा जनक को सीता माँ का मालूम चला कि माँ सीता कोई साधारण कन्या नहीं है, तो विचार किया, मेरी सीता अगर कोई देवी का अवतार है तो पृथ्वी के ऊपर कोई ना कोई देवता का अवतार जरूर होगा। उसी के साथ सीता की शादी करूंगा जो इस धनुष का खंडन करेगा। राजा जनक ने स्वयंवर रच दिया। कैसे? रावण छोड़ लंक कूदायो और सोनभद्र के धरो किनारे जनक राज घर लायो। अरे रचो स्वयंवर देख यहाँ टुबा की रघुवर ने तोड़ी। कैसे? और बरमाला दई डार मिली रे जब सीता के जोड़े, ठाडो रे गो गेला दे दस का नर लंका जावालो, ढोला पार्वती को बन गो गाय चरा मारो। ठाडो रे गेला में दस का नर लंका जावालो, ढोला पार्वती को बन गो गाय चरा मारो। हेरे ल सीता जी का स्वयंवर में, ए रे सीता जी का स्वयंवर में रघुवर ने रंग लूट्यो रे। कैसे? सीता जी का स्वयंवर में रघुवर ने रंग लूट्यो रे।
पिणमा परशुराम को धनुओं को नी टूट्यो रे सीता जी का स्वयंवर में रघुवर ने रंग लूट्यो रे परमा परशुराम को धनुआ को नी टूट्यो रे सीता जी स्वयंवर में रघुवर ने रंग लूट्यो रे परमा परशुराम को धनुआ को नी टूट्यो रे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय।